गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा क्लास है वो नए सिलेबस के अनुसार नए एनईपी सिलेबस जो इंट्रोड्यूस हुआ है ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए है। और आज मैं आप लोगों के साथ इसके सिलेबस को डिस्कस करूँगी। जिनका भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या मेजर है उनके लिए इस बार जो कोर्सेस जो हमें पढ़ना है नया एनईपी की तरह अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत, उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ रिसर्च प्रोग्राम के तहत होगा। और यह जो है 4 साल का कोर्स होगा, 4 इयर्स प्रोग्राम होगा। और इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो है टोटल आपका 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होगा। और फर्स्ट सेमेस्टर्स और सेकंड सेमेस्टर ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर्स और फोर्थ सेमेस्टर्स पूरा करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और अगर आप जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम तक जाते हैं सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 तक, तो ये आपको इसमें आपको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च प्रोग्राम के तहत अगर आप जाते हैं, जिसमें सेमेस्टर 7 और 8 आएगा, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें आप किसी भी सेमेस्टर्स जो भी है 1 और 2 का कंप्लीट करेंगे, टोटल कंप्लीट करेंगे तभी ये मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर को करके सेकंड सेमेस्टर को छोड़ देंगे, फिर कुछ दिन के बाद आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं होगा, तब आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों करना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह से जिस भी आप बीच में चाहें तो अगर किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट जाती है सेमेस्टर 1 या 2 के बाद या 3 या 4 के बाद, तो आप इसमें फिर से दोबारा से आपका सर्टिफिकेट जो है वो का जो डिग्री का जो है वो आपका वैलिड रहेगा। और उसके बाद का जो कोर्स जो जितना पढ़ाई आप छोड़ चुके हैं वहाँ से आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ये तो इसकी बेसिक चीज़ें थी। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे आपको पेपर्स पढ़ने हैं। लैंग्वेज पेपर होंगे। दूसरा जिसको CC1 के सेमेस्टर 1 की मैं बात कर रही हूँ, सेमेस्टर 1 में जैसे लैंग्वेज पेपर एंड कम्युनिकेशन स्किल करके होगा, जिसमें आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस और TRL के कोई सब्जेक्ट विषय चुन सकती हैं या ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा पेपर जो आपका CC2 के नाम से होगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर होगा। फिर थर्ड जो है CC3, ये सब जनरल पेपर होंगे। इसमें आप हेल्थ अवेयरनेस और योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और फिटनेस जैसे सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। और IRC1 जो है इंट्रोडक्टरी रेगुलर प्रोग्राम होगा, जिसमें आप ऑनर्स के अलावा जो कोई और विषय लेते हैं वो सब सब्जेक्ट्स उसमें रख सकते हैं। और IVS जो है इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज, इसमें एक और पेपर आप इसमें रखेंगे। और आपका एक पेपर जो होगा मेजर MJ, जिसमें मेजर पेपर होगा जो डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी मेजर पेपर होगा। मेजर पेपर यहाँ हम लोग ऑनर्स पेपर को कह रहे हैं। तो आज मैं आपके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आज जो है सेमेस्टर 1 में जो आपका मेजर पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, जो पहला आपका मेजर पेपर होगा MJ1, जिसका नाम होगा पॉलिटिकल थ्योरी। और उसके अंतर्गत जो टॉपिक्स होंगे, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो ये जो पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें 4-5 यूनिट, 6 यूनिट, वो 4 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है इन सारे इस पेपर्स को। इसका जिसका कोड MJ होगा, MJ1 जिसका कोड होगा, और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और पेपर का नाम होगा पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। और
अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 4 यूनिट्स में बांटे गए हैं। फर्स्ट यूनिट जो है आपका फर्स्ट यूनिट, इसमें जो सब टॉपिक्स हैं, फर्स्ट सब टॉपिक वो है मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में अर्थ, प्रकृति तथा विशेषताएं, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ, प्रकृति तथा विशेषताएं, ये हम लोगों को देखना है। इसी में जो दूसरा सब यूनिट होगा वो है डिफरेंट अप्रोचेस टू द अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत सारे जो उपागम हैं राजनीतिक सिद्धांत को समझने के, पढ़ने के, जो बहुत सारे उपागम हैं, उन उपागमों को देखना है। और उसमें स्पेशली जो है 2 उपागम हमें पढ़ना है, एक लिबरल ट्रेडिशनल और एक मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। तो लिबरल ट्रेडिशन, उदारवादी जो परंपरागत सिद्धांत है वो, और मार्क्सिस्ट जो परंपरागत सिद्धांत है वो, इन दोनों अप्रोचेस को हमको देखना है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का कंटेंट था। सेकेंड यूनिट में जो हमें पढ़ना है, सेकेंड यूनिट जो है उसमें जो उसका नाम है, उसमें स्टेट के बारे में पढ़ना है। और स्टेट के अंतर्गत हमें फर्स्ट जो उसका देखना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम, जो राज्य की व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो ये फर्स्ट यूनिट देखना है, इसको डिस्कस करना है। और इसी में जो सेकेंड यूनिट देखना है वो है चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के दौर में जो राज्य की बदलती हुई जो भूमिका रही है उसको हम लोग देखना है। वैश्वीकरण के दौर में या काल में राज्य की बदलती भूमिका, ठीक है। तो ये हमें सेकेंड यूनिट के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया था स्टेट, उसके अंतर्गत हमें ये सब चीज़ें देखनी है। इसके बाद जो थर्ड इसी में जो सेकेंड टॉपिक हमें देखना है वो है पावर एंड अथॉरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं शक्ति और सत्ता। और थर्ड जो यूनिट देखना है सॉवरेनिटी, संप्रभुता, और इसमें 2 सिद्धांत हैं इसके, मोनेस्टिक और प्लुरलिस्टिक थ्योरी, एकलवादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत, और बहुलवादी सिद्धांत, ये 2 इसमें देखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। और थर्ड यूनिट जो है इसमें जो फर्स्ट टॉपिक देखना है वो है लिबर्टी एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता, ये फर्स्ट यूनिट में देखना है। दूसरा देखना है जस्टिस, जिसको हम लोग कहते हैं न्याय हिंदी में। थर्ड देखना है थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ राइट्स, जो अधिकार है उसके सिद्धांत क्या हैं और उनके प्रकार क्या हैं, इनकी चर्चा हमें थर्ड यूनिट के अंतर्गत थर्ड सब टॉपिक में करना है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट में हमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, डेमोक्रेसी। और इसमें हमें जो देखना है, क्या देखना है डेमोक्रेसी में, तो थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी एंड कंटेम्पररी डिबेट्स, इसमें लोकतंत्र के सिद्धांत क्या हैं और समकालीन विवाद क्या है डेमोक्रेसी को लेकर, ये हमें इसमें देखना है। और इसमें जो सेकेंड यूनिट देखना है वो हमें देखना है एलाइट्स वर्सेस प्लुरलिस्टिक थ्योरी, मतलब जो अभिजन है, अभिजन बनाम बहुलवादी सिद्धांत, ये हमें इसके अंतर्गत हमें देखना है। तो ये हमारा MJ1 जो पेपर है, ऑनर्स का 1 पहला पेपर जो है, उसके अंतर्गत जो कंटेंट थे, जो सिलेबस के अंतर्गत आपको टॉपिक्स देखने हैं और सब टॉपिक्स हैं, उसको मैंने आपको बताया। ये सारे टॉपिक्स जो है आपको, इसके लिए आप बहुत सारे बुक जो है रिकमेंड कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत OP गावा की ले सकते हैं, राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत इकबाल नारायण की, राजनीति शास्त्र के सिद्धांत डॉक्टर SC कपूर के ले सकते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी SP वर्मा की ले सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी सुशील कुमार की आती है उसकी ले सकते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी MG गांधी की ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है। OP गावा की पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़ करके बुक आती है, वो भी अच्छी किताब है। कोई भी, या पुखराज जैन या BL फाड़िया की भी किताब आप ले सकते हैं। और जो भी किताब जैसी जौहरी की किताब आती है वो भी आप ले सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत पर। जो भी किताब आप लें जिसमें आपको पढ़ने में, आप जिसको अच्छी तरह से इजीली समझ सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। बाकी सारे टॉपिक्स आपको क्लास में पढ़ाए जाएंगे, लिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे।
इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारी चीज़ वहाँ अवेलेबल रहेंगे। ये तो हमारा सिलेबस था, और इसमें जो आपका एग्ज़ाम पेपर होगा, एग्ज़ाम्स जो होंगे वो आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें 25 मार्क्स के आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे और 75 मार्क्स के एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे। तो उसी के आधार पे आपको इसकी तैयारी करनी है और पढ़ाई करनी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, और अगर कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।